नमस्ते दोस्तों। आज हम जो हमारे यूनियन टेरिटोरीज है उसके बारे में कुछ उसके कैपिटल है और जो उसके एक्ट है वो देखेंगे जो कब अधिनियम में आया। पहला है अंडमान एंड निकोबार इसलैंड, जो उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि 1973 में पारित हुआ। 1973 द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार इसलैंड 1973। लक्षद्वीप इसलैंड कारावती, कब एक्ट हुआ? ये भी दी कारावती दी लक्षद्वीप इसलैंड यूनियन टेरिटोरीज एक्ट 1973। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, इसका दो ये है जो उसका ये भरता है सेशन जो विधानसभा का, जो ये श्रीनगर में होता है। ये श्रीनगर में समर का होता है और ये जो जम्मू का होता है वो विंटर में होता है। श्रीनगर में समर का होता है और जम्मू कश्मीर में विंटर का होता है। और उसका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज एक्ट है वो 2019 है, 2019। लद्दाख, उसकी कैपिटल है लेह। ये भी यूनियन टेरिटोरीज ऑफ लद्दाख 2019 में आएगा। चंडीगढ़, उसकी कैपिटल जो है वो भी चंडीगढ़ ही है और जो उसका यूनियन टेरिटोरीज आएगा वो दी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत आएगा। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसकी कैपिटल है दमन। और गोवा, दमन एंड दीव, जो ये तीन है ना, इसको ध्यान में रखिए। जो ये तीन जो मैंने नाम लिए है, गोवा, दमन एंड दीव, तो यूनियन टेरिटोरीज में आएगा 1987। पर अभी जो संशोधन हुआ है, जो दमन, ये दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो वो 2020 में पारित हुआ, जो कि उसको मर्जर यूनियन टेरिटोरीज एक्ट कहते हैं। दी एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसकी भी कैपिटल दिल्ली है और ये 1991 को पारित हो गया था। 1991 द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली 1991। पुदुचेरी है 1963 में इसका ये हुआ था। क्या हुआ था? अधिनियम हो गया था। जो इसमें आता है पुदुचेरी में केरला, माहे, यनम, जो कि इंडिया फ्रांस की जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ये बन चुकी थी। तो आप ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार का 1973, लक्षद्वीप का भी 1973, जम्मू एंड कश्मीर का 2019, लद्दाख का भी यूनियन टेरिटोरीज 2019, चंडीगढ़ का दी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसकी कैपिटल रहेंगी दमन। जो गोवा, दमन एंड दीव था, उसका जो एक्ट था वो 1987 का था और हमारे भारत सरकार ने जो एक्ट कर दिया वो 2020 में पारित हुआ। द एनसीटी ऑफ दिल्ली 1991, द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली। पुदुचेरी 1963। ऐसे आपको याद रखना है। ओके, और कुछ आपको कमेंट करना रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो अच्छी बुरी चीजें वो भी, गाली देना का भी मन करे वो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें तो आपकी बात सुनना ही है। तो ये आप इतना थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, जो कि ये यूपीएससी वाले हैं उनके लिए जरूरत से जरूरतमंद फायदेमंद है। क्योंकि जहाँ पे कोई राज्य में कुछ यूनियन टेरिटोरीज में कुछ होता है तो उनको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारे यूनियन टेरिटोरीज में होते हैं तो इसी का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि एक्सप्लेनेशन करने और सब्जेक्टिव वाइज टॉपिक में उन्हें आरामदायक मिल जाए। थैंक यू।